हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ सॉ 10 मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें जॉन से दिखाई जाती है, जिसकी हालत अभी खराब है, यानी कि उसे कैंसर से डायग्नोस किया गया है और उसकी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। जिसके बाद वो काफी सारे कैंसर पेशेंट्स के साथ बैठ अपनी बातों को शेयर करता है। जिस बीच हम हेनरी को भी देख पाते हैं, जो अपनी कैंसर की जर्नी को उन सभी के साथ शेयर कर रहा है। साथ ही कुछ दिनों बाद जॉन को डॉक्टर्स ये बता देते हैं कि उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं, यानी कि जल्द ही जॉन की मौत हो जाएगी। जिससे वो थोड़ा सहम सा जाता है और वहाँ से निकल हॉस्पिटल में ही पानी पी रहा होता है और वो नोटिस कर पाता है कि एक वार्ड में एक शख्स पेशेंट्स के सामानों को चुरा रहा है। जिसके बाद ये सीन जिक्सॉ की तरफ बदलता है और हम देख पाते हैं कि वो उसी शख्स को दंडित कर रहा है, जिसमें उसकी आंखों पर काफी बड़े पाइप्स लगाए गए हैं और उसे ये बताया गया है कि अगर वक्त रहते वो अपनी हाथों की उंगलियों को तोड़ देगा तो वो सिचुएशन से बच सकता है। जिसकी कोशिश वो शख्स करता तो है, लेकिन वो अपनी पूरी उंगलियों को तोड़ नहीं पाता, जिस कारण उसकी आंखें उससे छीन ली जाती है। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि वो शख्स जॉन को देखने के बाद उसने सारे सामान उस पेशेंट के वापस रख दिए थे। और फिर कुछ दिनों बाद जॉन की मुलाकात हेनरी से होती है, जिसे बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि हेनरी का कैंसर दूर हो चुका है। जिससे जॉन हैरान है और वो उसे उसकी रिकवरी की इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है, जिस कारण उसे पता चलता है कि हेनरी को ठीक करने में डॉक्टर पेडरसन की बेटी का हाथ है। लेकिन वो लोग मॉर्वे में काम करते हैं और साथ ही उनकी वेबसाइट का एड्रेस वो जॉन को देकर उस सिचुएशन से निकल जाता है। और फिर घर पहुंचने के बाद जॉन डॉक्टर पेडरसन पर रिसर्च कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर पेडरसन कैंसर के क्योर की काफी सारी रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, जिससे उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि मे बी डॉक्टर पेडरसन की बेटी उनकी हेल्प कर सकती है। और उस कारण हेनरी के दिए हुए वेबसाइट को जब वो सर्च करता है तो उस वेबसाइट पर उसे डॉक्टर पेडरसन की बेटी गैब्रिएला का वीडियो मिलता है, जिसमें वो यही बता रही है कि उन लोगों ने उसके फादर की रिसर्च की मदद से कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीजों को ऑफिशियल नहीं कर रही, क्योंकि इससे गवर्नमेंट का फायदा नहीं होगा। और इसी कारण से डॉक्टर गैब्रिएल अपनी पूरी टीम के साथ इन सारे ऑपरेशंस को सीक्रेटली करते हैं। जिन सारी चीजों को देख जॉन उन्हें मेल करता है और कुछ ही समय बाद उन्हें गैब्रिएला का कॉल आता है, जो उन्हें बताती है कि उनके पास एक स्लॉट अभी भी बचा हुआ है और अगर जॉन चाहे तो वो लोग उसका इलाज कर सकते हैं। जिसके लिए जॉन ने हाँ भी कह दिया है, लेकिन ऑपरेशन स्टार्ट होने से ही पहले जॉन को उन्हें कुछ पेमेंट देना होगा, जो पेमेंट लगभग $2.5 लाख का है। और जॉन उन्हें पेमेंट कर देता है, जिसके कुछ दिनों बाद हम उसे मैक्सिको पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जहां उसका इलाज होना है। और लोकेशन तक ले जाने के लिए डिएब्लो नाम का एक ड्राइवर उसे पिक करने के लिए पहुंचा है, जहां पॉला उनका वेलकम करती है और साथ ही उनकी मुलाकात डॉक्टर गैब्रिएला से भी होती है, जो आते ही जॉन को यहाँ से सीधा एक फैक्ट्री में ले जाती है, जहाँ छुपकर वो लोग लोगों का इलाज करते हैं, जहाँ अभी अभी उन लोगों ने एक डॉक्टर के कैंसर को ठीक किया है। और वो पूरी सिचुएशन देख जॉन कन्विंस हो जाता है। जिसके बाद गैब्रिएला उनसे पूछती है कि वो काम क्या करते हैं, जिसके जवाब में जॉन उन्हें सिर्फ यही बताता है कि वो इंजीनियर है, लोगों की हेल्प करता है। और फिर रात के वक्त जॉन की आँख खुलती है और बाहर जाकर वो नोटिस कर पाता है कि सैम नाम का एक छोटा बच्चा अपनी साइकिल को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी जॉन हेल्प करते हैं और उसी कारण उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि जॉन को ऑपरेशन के लिए रेडी किया जाता है। जिस सर्जरी को होते हुए वो थोड़ा बहुत नोटिस करता है, जिसके बाद बेहोश हो जाता है। लेकिन 2 दिन बाद जैसे ही जॉन की आँख खुलती है तो उनकी मुलाकात गैब्रिएला से होती है, जो उन्हें बताती है कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और साथ ही उन्हें कोई भी कैंसर नहीं। जिसे जान जॉन काफी ही खुश है और साथ ही उसे गैब्रिएला ये भी बताती है कि उनकी दी हुई मेडिसिन को उन्हें कंटिन्यूअसली लेना होगा। और यहाँ से निकल जॉन शहर में अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है, जहाँ वो किस तरीके से लोगों को पनिश करेगा उसकी रिसर्च भी कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो एक दिन गैब्रिएला से मिलने के लिए वापस उसी लोकेशन पर पहुँचता है तो वो देख पाता है कि गैब्रिएला और उसकी कोई भी टीम यहाँ मौजूद नहीं, साथ ही उनके पूरे सामान तहस नहस हो चुके हैं। लेकिन उसी दौरान उसे उनके ही कंप्यूटर में एक वीडियो नजर आता है, जिनमें वो डॉक्टर पेडरसन को देख पाता है, जो ब्रेन सर्जरी को दिखा रहे हैं, वो भी कैंसर को समझाने
दिखाने के लिए। जो वीडियो देख जॉन काफी ही शॉक है क्योंकि उसने ऑपरेशन के वक्त उसी सेम वीडियो को देखा था, जिससे उसे ऐसा लगने लगता है कि मे भी उसकी सर्जरी नहीं हुई। जिसे श्योर करने के लिए वो अपने सर से पट्टी हटाता है तो देख पाता है कि उसके सर पर कोई भी मार्क नहीं, यानी कि गैब्रियल और उसकी टीम ने जॉन को सीधा सीधा बेवकूफ बनाया, जिससे जॉन काफी चिढ़ चुका है और उसने पहला शिकार भी चुन लिया है, जो और कोई नहीं बल्कि वही टैक्सी ड्राइवर है, यानी कि डियाब्लो। जो अपनी फेरी स्टार्ट करने से ही पहले हम देख पाते हैं कि उसे कोई किडनैप कर लेता है, और जैसे ही डियाब्लो की आँख खुलती है तो वो अपने हाथों को बंधा हुआ पाता है, साथ ही जॉन को अपने सामने खड़ा, जिसे देख वो यही धमकी देता है कि वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन जॉन उसके रिप्लाई में उसे यही बताते हैं कि उन्हें पता है कि उनके साथ उन लोगों ने स्कैम किया है, साथ ही अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो अपने हाथ काट दे, वरना उसके हाथ पे लगे हुए बॉम्ब उसकी जान ले लेंगे। और अपने हाथ की फिक्र ना करते हुए डियाब्लो अपने दोनों हाथों को काट देता है, और जैसे ही वो उन हाथों को दूर फेंकता है तो हम देख पाते हैं कि एक धमाका होता है जिससे डियाब्लो बच चुका है। जिसके बाद जॉन को हम देख पाते हैं जो अपने साथियों को कॉल कर उन्हीं डॉक्टर्स के बारे में बताता है जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जिसे खत्म करने के लिए उसे उन लोगों की हेल्प चाहिए। जिसके बाद क्या हम सबसे पहले कैट नामक उस लेडी को देख पाते हैं जो उस समय नर्स बनी हुई थी, जो एक शख्स के साथ कार में बैठी तो थी, लेकिन उस शख्स को खत्म कर कोई कैट को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। और वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर फ्रैंक को भी देख पाते हैं, जिनसे पॉला नाम की एक लेडी ड्रग्स खरीदने के लिए पहुंची हुई है, जिसे देखकर वो जैसे ही उस सिचुएशन से निकलते हैं तो उन्हें भी उस सिचुएशन से किडनैप कर लिया जाता है। और बात करें पॉला की तो उसे भी उस लोकेशन से ले जाया गया है। जिसके बाद बड़ी गैब्रिएला की तरफ तो हम देख पाते हैं कि फिर से उसने लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके घर पर हमला कर दिया जाता है, जिससे बचते हुए वो जैसे ही अपनी कार लेकर निकल रही होती है तो हम देख पाते हैं कि पीछे से जॉन उसे इंजेक्ट कर अपनी साथी अमेंडा के साथ मिल वहाँ से ले जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद सभी लोगों को हम वही लोकेशन पर देख पाते हैं जहाँ जॉन की सर्जरी की गई थी, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसने कैट को एक ट्रैप में रखा हुआ है और वो उसके पास पहुँच उसे उस ट्रैप के बारे में बताता है कि उसे अपने पैर को काट वक्त रहते दिए हुए बॉक्स में उसे खून भरना होगा, और अगर उसने दिए हुए वक्त में ऐसा नहीं किया तो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। जिसके बाद उस ट्रैप को वो स्टार्ट कर देता है और सीधा गैब्रिएला के पास आ पहुंचता है, जिसे वो उन लोगों की लिस्ट दिखाता है जिसे गैब्रिएला और उसकी टीम ने बेवकूफ बनाया है, और वो काम इंसानियत के परे है, जिससे लोगों को एक झूठी उम्मीद मिलती है। लेकिन जॉन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जिस ट्रैप में उन लोगों को रखा जाएगा उस ट्रैप से बचने में उन सभी को एक एक मौका मिलेगा। जिसके बाद सभी लोग देख पाते हैं कि कैट अपनी जान बचाने के लिए अपने पैर को कुर्बान कर देती है, लेकिन वक्त रहते वो उसमें खून नहीं भर पाती, जिस कारण उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देख वहाँ सभी लोग सहम से जाते हैं। जिसके बाद जॉन और अमेंडा जैसे ही लौटते हैं तो गैब्रिएला जॉन को यही कहती है कि वो उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाएगी, लेकिन उसी दौरान वो लोग उस शटर पर उसी डॉक्टर को आता हुआ देख सकते हैं जो अपने पैसे वापस लेने के लिए आया है, जिस शख्स का नाम पार्कर है, जिसे अमेंडा और जॉन बेहोश कर उस फैक्ट्री के अंदर ले लेते हैं। और जैसे ही पार्कर को होश आता है तो वो जॉन को यही कहता है कि इन लोगों ने उसे बेवकूफ बनाया है, साथ ही वो उसे ये तक बताता है कि उसने सभी लोगों को कैद कर लिया है और उन सभी में से कैट को उसकी सजा मिल चुकी है, जिसकी डेड बॉडी देख पार्कर काफी शौक है और वो जॉन को यही कहता है कि वो काफी खतरनाक है। लेकिन जॉन पार्कर को उस सिचुएशन से जाने नहीं देता, बल्कि यही कहता है कि बाकी लोगों की सजा अभी बाकी है, जिसे देखकर ही पार्कर यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद हम फ्रैंक को देख पाते हैं जिसके हेड पर एक ट्रैप बिछाया गया है और जिक्सॉ पहुंच उसके सामने सर्जरी का सामान रखता है और फिर उसे उस ट्रैप के बारे में समझाता है कि अगर दिए हुए समय में फ्रैंक ने सर्जरी कर अपने सर से ब्रेन का छोटा सा हिस्सा निकाल पास में रखे ग्लास में रखना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो एक एसिडिक मास्क की मदद से उसके पूरे फेस को जला दिया जाएगा, जिसके लिए फ्रैंक रेडी नहीं, लेकिन पॉला और गैब्रिएला उसे यही कहती है कि अगर उसने नहीं किया तो भी उसकी जान जाएगी, जिस कारण फ्रैंक रेडी हो जाता है और अपनी सर्जरी करना स्टार्ट करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो वक्त रहते अपनी ब्रेन की सर्जरी नहीं कर पाता, जिस कारण उसके फेस को उस एसिडिक मास्क की मदद से पूरी तरह जला दिया जाता है, जैसे फ्रैंक की जान चली जाती है। जो सिचुएशन देख पॉला और गैब्रिएला और घबरा चुके हैं, लेकिन फिर जिक्सॉ सीधा पॉला की तरफ पहुंचता है और उसे वॉकी टॉकी हैंड ओवर करता है, जिसे डरकर पॉला उस वॉकी टॉकी को ही फेंक देती है। जिसके बाद जॉन से बताता है कि वो कुछ भी
कर ले तो भी उसका ट्रैप उसके लिए रेडी है। और हम देख पाते हैं कि पॉला का एक हाथ और एक पैर जंजीर से बांध दिया जाता है और हवा में उसे लटका दिया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसके सामने एक रेडियो एक्टिव मशीन रखी जाती है जो सीधा उसे इफेक्ट करने वाली है। लेकिन उस सिचुएशन से बचने के लिए उसे अपने एक हाथ और एक पैर की कुर्बानी देनी होगी और ना चाहते हुए भी पॉला के स्ट्रैप को शुरू कर दिया जाता है। और हम देख पाते हैं कि पॉला जैसे तैसे अपने पैर को छुड़ाने में कामयाब होती है, लेकिन रेडियो एक्टिव के कारण वो काफी घायल हो चुकी है। साथ ही उसकी बॉडी ऑलमोस्ट आधी जल चुकी है, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने हाथ को छुड़ाने में कामयाब होती है। पर हम देख पाते हैं कि पॉला की सिचुएशन काफी ही गंभीर है। और वही दूसरी तरफ हम पार्कर को देख पाते हैं जो जॉन और एमेंडा को पकड़ने में कामयाब होता है और गन पॉइंट पर जॉन को रख एमेंडा से गैब्रिएला को छुड़ाने की चाबी ले लेता है, जिसके बाद उन दोनों को नीचे ले जाया जाता है और वो गैब्रिएला को आजाद कर देता है, जो आजाद होते ही एमेंडा को घायल कर देती है। और वही बात करें पार्कर की तो वो जॉन को गैब्रिएला के ट्रैप में ट्रैप कर देता है और आजाद होने पर गैब्रिएला और पार्कर काफी ही खुश है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जॉन पॉला को बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, लेकिन गैब्रिएला उसे कहती है कि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने पैर से पॉला के सर को कुचल उसकी जान ले लेती है, जिससे एमेंडा काफी चिढ़ जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। साथ ही गैब्रिएला उन लोगों को बताती है कि पार्कर उसका बॉयफ्रेंड है जो उनके साथ उनके मिशन में शामिल था। साथ ही उसी वक्त गैब्रिएला की नजर सैम पर पड़ती है जो उसी फैक्ट्री के बाहर खेल रहा होता है, जिसे पकड़ गैब्रिएला जॉन के पास ले आती है और उसके सामने वाले ट्रैप में उसे ट्रैप कर देती है। और सैम को ट्रैप देख जॉन उन्हें गैब्रिएला के पैसे के बारे में बता देता है जो ऊपर ऑफिस में रखा हुआ है, जो ऊपर ऑफिस में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी वो लोग सैम को उस ट्रैप से हटाते नहीं बल्कि उस ट्रैप को स्टार्ट कर देते हैं। और हम देख पाते हैं कि उस ट्रैप के स्टार्ट होते ही उन दोनों के फेस पर काफी सारा खून गिरने लगता है, जिससे वो लोग सांस नहीं ले पाते। लेकिन एक ट्रिगर की मदद से वो दोनों बारी बारी एक दूसरे की जान बचा रहे हैं। लेकिन गैब्रिएला इस सिचुएशन से निकलना चाहती है जो पार्कर को लेकर सीधा ऑफिस जा पहुंचती है, जहां जैसे ही वो अपने पैसों से भरे बैग को उठाती है तो हम देख पाते हैं कि एक टाइमर शुरू कर दिया जाता है, जिस कारण जॉन और सैम का जो ट्रैप था वो रुक जाता है और वो दोनों उस सिचुएशन से आजाद हो जाते हैं। लेकिन गैब्रिएला और पार्कर उसी ऑफिस में लॉक हो चुके हैं, जिसके साथ साथ पास के कुछ सीन से हमें पता चलता है कि जॉन और एमेंडा को डियाब्लो की मदद से ही पता चला था कि पार्कर उन लोगों से मिला हुआ है, जिस कारण उन लोगों ने उसे बेवकूफ बनाते हुए इस लोकेशन तक बुलाया। जिसके बाद प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि गैब्रिएल और पार्कर देख पा रहे हैं कि वो तीनों आजाद हो चुके हैं। लेकिन जिक्सॉ की रिकॉर्डिंग शुरू की जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ ही मिनटों में ऑफिस में जहरीली गैस छोड़ी जाएगी, जिस सिचुएशन से उन दोनों में कोई एक ही सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक ही होल मौजूद है, जिससे वो लोग अपने फेस को बाहर निकाल अपनी जान बचा सकते हैं। और जैसे ही जहरीली गैस को रिलीज किया जाता है तो हम देख पाते हैं कि गैब्रिएला उस होल को ढूंढने में कामयाब होती है, लेकिन पार्कर और उसके बीच झड़प हो जाती है, जिसमें गैब्रिएला पार्कर को खत्म करने में कामयाब होती है और खुद को बचाने में भी। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सैम, जॉन और एमेंडा गैब्रिएला के काफी सारे पैसे लेकर उस लोकेशन से निकल जाते हैं। और यहाँ पर सॉ 10 मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।